एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है, कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो टीचर समझ जाएगा कि हाँ उदाहरण बच्चा सही लिखा है, तो यानी कि इसको आता है। एक जैसे ये ऊपर वाला जैसे डिफाइन कर सकते हो, और एक ये भी लिख सकते हो कि संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें कि हेलो वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को, एंड वेलकम है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म साम्राज्य क्लासेस में। मैं हूं आपकी टीचर निधि मैम। तो चलो बेटा, आज जो है हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं किस चीज़ का, तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण का, ठीक है, इससे हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये होता क्या है, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के जो द्रव्यमान होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अगर देखो अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान है अगर वो बराबर रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है। मतलब एक तरह से इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक तो ये ऊपर वाला जैसे डिफाइन कर सकते हो, और एक ये भी लिख सकते हो कि संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें कि समीकरण के दोनों ओर जो तत्व होते हैं वो दोनों तत्वों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि एक उदाहरण से हम समझाते हैं आप लोगों को, समझिएगा। यहाँ पे है हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे है क्लोरीन, ठीक है। जैसे ही यह अभिक्रिया किया तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है ना। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, क्लोरीन भी 1 है। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों तरफ बराबर हो जाए, क्योंकि देखो इधर जो है तत्वों की संख्या हाइड्रोजन की 2 है लेकिन इधर 1 है, इधर क्लोरीन के तत्वों की संख्या कितनी है बोलिए, तो इधर जो है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो देखो अगर यहाँ पर हम 2 लगा दें तो क्या दोनों तरफ ये संतुलित हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हाँ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि हाँ ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो ये चीज आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, और साथ में ये वाला उदाहरण आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। जब भी परिभाषा लिखो ना तो बेटा उदाहरण लिखा करो। पता है क्यों, अगर आपका परिभाषा में थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो जाता है तो टीचर समझ जाएगा कि हाँ उदाहरण बच्चा सही लिखा है, तो यानी कि इसको आता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे दिए हैं, तो देखो अभिकारकों की परमाणु संख्या यहाँ है और यहाँ उत्पादों की, तो सब जगह 2 2 2 2 बराबर है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग समझते हैं किसके बारे में, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। समझना, असंतुलित रासायनिक समीकरण या फिर इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान बराबर नहीं होते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं। मतलब दोनों साइड जो इनका उत्पाद के द्रव्यमान है अगर वो बराबर नहीं है, समान नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, असमान होती है। जैसे चलो यहीं पे उदाहरण देते हैं, जैसे यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है क्लोरीन, ठीक है। अब ये अभिक्रिया करके यहाँ HCl बनाया। अब बताओ यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 1 क्लोरीन, इसका मतलब ये क्या है, ये जो है असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है, ठीक है। चलो तो ये चीज हमको पता लग गया है, आपको अभिक्रिया में लिख देना है, ठीक है। उदाहरण भी आपको लिखना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो है अगली वीडियो में और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो देखते रहो और रिवीजन डन लिख के आप लोग बताना कि हाँ मैम हमने रिवीजन कर लिया है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।